अशांति पैदा हो, देश देशांतर लोक लोकांतर में भगवान की कल्पना हो, ऐसे गुरुओं को तो प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मरने के बाद भगवान मिलेगा, फलानी जगह है, अभी ऐसा करो वैसा करो। सच्चे गुरु तो बोलेंगे तेरे दिल में तेरे पास खड़ा, वो तो और दूर कर लेते। मूर्ख गुरु लोग कहते ना, मूर्ख गुरु तो ईश्वर से और दूर कर देते। बेवकूफ, काम करो ना, देवी ની उपासना करो ना, गणपति नहीं करो ना, नहीं नहीं करो, नहीं समझे। मूर्ख गुरु तो भगवान से और दूर कर देते। कि हम ब्रह्मास्मि की कल्पना करके लोग कल्पना का सुख लेते हैं। देखो जी, हम जैन है ये भी कल्पना है, हम सिंधी है ये भी कल्पना है, हम गुजराती है ये भी कल्पना है, हाँ? हम मनुष्य हैं ये भी कल्पना है। इन सब कल्पनाओं को काटने की कल्पना का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। जय राम जी के। तो ये छोटी छोटी कल्पनाएं कट गई तो अहम ब्रह्मास्मि की कल्पना नहीं रहती, अपना ब्रह्मत्व छलकने लगता है। और मस्ती में आ जाते हैं तो वो कोई मस्ती विषयों की नहीं होती, कल्पनाओं की नहीं होती, लेकिन सारी कल्पनाओं को जहां से मस्ती मिलती है वो छोर हाथ में लग जाता है। इसलिए रामतीर्थ बोलते थे कि जो सदैव देह में देह हूं ऐसा चिंतन करता है वो अभागा देहधारी रहता है। जो मुश्किल का चिंतन करता है उसके ऊपर मुसीबतें और मुश्किलें आती, लेकिन जो गुलाब के फूल के नाई मुस्कुराता रहता है और आनंदित शिवोहम और ब्रह्मानंदो हम का गीत गाता है, वो शिव स्वरूप हो जाता है। तो जैसा चिंतन करता है ना, हम है तो चैतन्य, लेकिन चिंतन करा जीवत्व का तो जीव हो गए। चिंतन करते करते दृढ़ हो गया ना, नाम का भी तो चिंतन दृढ़ हो गया। ये भी तो कल्पना है। आसाराम, फलाना भाई, मलूक चांद, गोबर भाई, गणेश भाई, मफुतलाल, छनालाल, ये भी तो सब कल्पना है। तो तुम्हारी कल्पना जहां से उठती है वो है ब्रह्म। तो मैं गुजराती हूं, मैं दुखी हूं, ये मुश्किल है, मैं परेशान हूं, मैं पापी हूं, ये कल्पना की अपेक्षा मैं ब्रह्म हूं ये कल्पना करो, तो वो कल्पना तुमको जहां से कल्पना उठती वहां पहुंचा देगी। कल्पना तो है शुरुआत में, ब्रह्म की भी तो भावना करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं। स्वादी हो गया। हमने भी कल्पना की गुरुदेव मिले, किसी ने कल्पना की कि कोई मिनिस्टर नेता मिले और हमको मिनिस्टर बनाए, हमने कल्पना की कि गुरुदेव मिले और हमको गुरु बना दे। तो हमारी कल्पना जो थी वो उसने हीरा दे दिया और उनकी कल्पनाओं ने जख मारने का दे दिया। तो राजा बनकर सुखी होने की भी एक कल्पना है और भगवान को पाकर सुखी होने की भी शुरुआत में तो एक कल्पना ही है, लेकिन ये कल्पना शाश्वत के गीत गुंजा देती और वो कल्पना मोह माया के धके में धकेल देती। ठीक है ना? तो और कल्पनाओं की अपेक्षा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म को देखा नहीं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये कल्पना ही करनी पड़ती है बच्चे को शुरुआत में, लेकिन वो कल्पना करते करते लिखते जाता है, फिर उसके विषय में गति करते जाता है तो उसके तत्व को समझ लेता है। ऐसे ही हम ब्रह्म है झूठ मूठ में भले तुमको अंदर से न भी विश्वास हो तभी भी मानते जाओ धीरे धीरे, तो दूसरी मान्यताएं कमजोर होती चली जाएगी। और हम ब्रह्म कैसे हैं इस विषय को जरा समझने की गति आ जाएगी तो ब्रह्म तो तुम वास्तविक में हो, जीवत्व की कल्पना उड़ जाएगी। तो जीव भाव की कल्पना, जातवाद की कल्पनाओं ने हमारे ब्रह्म सुख को दबा रखा है। अब वो हीरा जो था कुंडा से ठिकरी से ढका था, तब तक लालटीन की जरूरत थी, और दे मारा डंडा। अब हीरा को देखने के लिए लालटीन को खोलने की जरूरत थोड़ा है, अब तो हीरा स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही जब तक बोध नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तब तक भावना करो, कल्पना करो हम ब्रह्म है, हम असंग हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। और जब आवरण भंग हो जाएगा फिर हम ब्रह्म है, दृष्टा है, ये सोचना और अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर अभ्यास का कांटा भी चला जाएगा।